टीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर क्या कैरी करें कल? और शॉर्ट होना चाहिए। आई थिंक अदानी टोटल गैस ट्रेड करा 684, स्टॉप लगा चाहिए, खास नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत 692 और 8 रुपए का है। लोअर लेवल करीब 670 के नजर आते हैं। यस, अडानी टोटल गैस शॉर्ट। अदानी टोटल गैस शॉर्ट और 683 पे मानस आपका ट्रेड। देखिए LIC इंडिया पिक वाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो LIC में बिकवाली करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 843.50 के प्राइस चल रहे हैं। 856 के स्टॉप लॉस से LIC के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 820 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। LIC सेल की राय। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया है? जी बिल्कुल, मैं सेल CDSL के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक दो दिन में आपको अच्छे खासे डाउनसाइड मूव आने चाहिए। स्टॉप लॉस सेम है 1730 का एंड कीप सेलिंग CDSL। ओके, सोमिल आपके ट्रेड कल के लिए? मैं बाय साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। SBI लाइफ एक अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में है, अपवर्ड मोमेंटम है। स्टॉप लॉस होगा 1440 का और टारगेट होगा 1550। ओके, SBI लाइफ। सचिन आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी ऑलरेडी 2 शॉर्ट्स रेकमेंड किए थे, वो जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर रहा है रिलेटिवली। थ्रू आउट द डे इसने आउट परफॉर्म किया है। इसी वजह से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करे सिंजीन के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है एक स्विंग 900 के आसपास का पेंडिंग होगा, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी 872 के स्टॉप लॉस के साथ सिंजीन के फ्यूचर्स में 905 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए सिंजीन पर। एक तो और स्टॉक्स देखते हैं, और निफ्टी एकदम डी लो पर जाकर बंद हो रहा है वैसे। और उसके अलावा जैसा आज बीरू कह रहे थे, आज तो IT स्टॉक्स में भी करेक्शन है। एक बार कोफोज देखिए आप, कोफोज डे लो पर बंद हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आइए ज़रा एक बार क्लियरली कल्याण ज्वेलर्स में अब कुछ तो पलटा है यहाँ पर। और 3 दिन में मूव देखिए कल्याण ज्वेलर्स के। इनफैक्ट इसका एक बार ज़रा एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए ज़रा। आज 6% नीचे, इस हफ्ते 10.5% के करीब नीचे, और 7 डेज़ में 14% नीचे। जी हाँ, ये स्टॉक ने 3 दिन पहले फ्राइडे को, शायद फ्राइडे था या मंडे था, ऑल टाइम हाई लगाया था, और वहाँ से अच्छे अपडेट के बाद स्टॉक करीब 14% नीचे। काफ़ी ख़राब प्राइस पैटर्न। जी हाँ, देखिए 52 वीक हाई 2 जनवरी को ही था, और वहाँ से ये स्टॉक गिरा और अब आ गया है 665 पर। FNO में आया जब से, तब से इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स रहे हैं। गाबा सर, कल्याण ज्वेलर्स क्या चेंज हो गया एकदम से कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक सबसे वीक बन गया? 3 दिन लगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब जो लगता है लोअर लेवल करीब 600 भी आ सकते हैं। जब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का, तो ये जो पैटर्न बना हुआ है वो घातक है। कह सकते हैं 600 भी पॉसिबल है। अब इतना है कि थोड़ा स्टॉप डील लगाना पड़ेगा 702 705 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं। ये तो लाजमी है कि मार्केट ब्रेथ आज सबसे हम ख़राब कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और मैं IT को देख रहा था बहुत देर से। IT 50 DMA के नीचे, और क्लासिकली अगर आप देखें तो 3 दिन से डॉट इस इंडेक्स का जो हाई है ना, वो है 20 डे। लॉन्ग 47 है और ऑलमोस्ट इक्वलेंट कल के। शॉर्ट कवरिंग 7 में 137 में अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट, और 35 में यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो स्टैट्स काफ़ी अगर आप देखें ख़राब हैं। उसके बाद आते हैं, ज़रा एक करके स्लाइड्स देखेंगे जरा, प्लीज़ फुल पे स्लाइड्स रखिएगा। और स्लाइड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर SRF में नवीन फ्लोरिन, मैरिको, आरती इंडस्ट्रीज़, कोलगेट, कम्प्लीटली दिस डे जो है ना वो बिलोंग करता है SRF को, नवीन फ्लोरिन को, मैरिको को, केमिकल्स और FMCG को। नई स्लाइड जो आएगी उसमें शॉर्ट कवरिंग ज़ायडस लाइफ में, बजाज ऑटो में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, सिंजन मैथुल लिमिटेड में। और शॉर्टिंग कहाँ पर आइए देखते हैं। शॉर्टिंग हुई है प्लीज़ यस, ऑल इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, PV इन्फोटेक, प्रेस्टीज स्टेट्स, गेल में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे आएगी। ये स्टैट्स हुडको, कोफोज, ONGC, पूनावाला, फिनकॉप और पॉलीकैब में।
एक दो स्टॉक्स मार्क करते हैं स्क्रीन पे, अब आते हैं और उसमें ले आइए प्लीज़। BSC ये प्रॉफिट टेकिंग में गया, कोफोज प्रॉफिट टेकिंग में गया। एक बार लेके आइएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी आज काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया 844। देन IRB इंफ्रा, ये प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। लेके आइए आप अशोक लेलैंड। प्रकाश सर, ये आपका बहुत अच्छे से ट्रैक किया हुआ स्टॉक है अशोक लेलैंड, डी लो पे बढ़ता हुआ। और सर अब इसमें सारे वो लेवल्स टूट चुके हैं मेरे ख्याल से। 212.13 जो था वो नया एज था। सर ये पॉसिबिलिटी है क्या कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे अब नवंबर लोस की तरफ बढ़े, जो कि 190 210 के आसपास प्लेस थे? पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसको भी टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है और लोग भी तोड़ भी सकता है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस बना है अशोक लेलैंड में वो 230 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। फोर्थ अटैक 4 बार ऊपर गया है और चारों बार एक रिजेक्शन मिला है। अब अपनों का चांस नहीं लगता जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिले, और सपोर्ट आसपास मुझे लगता नहीं कि 200 के आसपास है, वो लगता है तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये राय अशोक लेलैंड पे। अब चलते हैं डीलर रूम की तरफ। यतिन जी, क्या कुछ एक्शन वहां से देखने को मिल रहा है, क्या संकेत? देखिए, थोड़ा बहुत वीक क्लोजिंग है बाजार के लिए, लेकिन 2-3 स्टॉक्स जहां डीलर्स को अभी भी एक तेजी का बायस है। सबसे पहले ABFRL, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4.5-5% की वृद्धि देखने को मिल रही है। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर आप डीलर्स की माने तो यहाँ BTHT की एडवाइस वो दे रहे हैं 280 to 285 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और काफ़ी सारी HNI बाइंग भी हो रही है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर FMCG काउंटर्स में यहाँ एक डोमेस्टिक फंड बाइंग के चलते काउंटर में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है 1200-1225 तक के भी टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए दोनों ही गोदरेज कंज्यूमर और ABFRL जैसे काउंटर्स में डीलर्स आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, मानस जी, गोदरेज कंज्यूमर्स ये स्टॉक देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? क्या हिदायत? तो बिल्कुल देखिए श्रेया जी, यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करे, जो कि करीब करीब 1240 के आसपास है। लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, करेक्शन पे 1170 1165 की रेंज में खरीदारी करने की राय रहेगी 1149 के स्टॉप लॉस के साथ। गोदरेज कंज्यूमर 1180 पे, और एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं जहां पर अब थोड़ा सा कोलैप्स आ रहा है। आज मैंने अपनी टीम में JSW को जो था ना वो शॉर्ट साइड पे प्लेस किया था। एक बार JSW पे लेके आइएगा स्क्रीन पर। ओहो, जरा इसका OI रखेंगे एक बार जरा प्लीज़ एक बार। क्या कोलैप्स हुआ है मेटल्स में ये, और डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे। सचिन, आपका व्यू इस पे 892 पर, और अच्छा सचिन है नहीं अभी, काम करते हैं, ये ट्रेड की बात कर लेते हैं प्रकाश सर से ही। प्रकाश सर, मेटल्स में ये कोलैप्स हुआ, कल के OI की शॉर्टिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग भी इसमें हुई थी मेटल्स में। आपका टेक 557। JSW स्टील की बात कर रहे हैं आप। चार्ट मुझे जो लग रहा आता है वो है JSW जिंदल स्टील एंड पावर। JSW स्टील, JSL की बात कर रहा हूँ, शायद JSL में निकल जाए। यस, JSW स्टील 632 पर ट्रेड का है। इसमें ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप्स हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम, और लगता है ये ब्रेकडाउन तो हो चुका है। शायद और लेवल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शायद 600 का जोन भी देखने को मिल सकता है। टॉप होगा 642 शॉर्ट JSW स्टील JSL। JSW, JSPL, JSL सभी हैं मार्केट में, सब ऑब्वियसली अलग अलग भाइयों के स्टॉक्स हैं वीरू, लेकिन हैं सारे के सारे जिंदल ही। कोई मतलब नाम इधर है, कोई नाम उधर है, लेकिन सारे के सारे नाम जो हैं वो मतलब जिंदल ग्रुप से ही आते हैं, जो OP जिंदल जी हुआ करते थे, और उनके जो फिर 4 बेटे थे, चारों की अलग अलग कंपनियां हैं। हाँ वीरू, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पर मैं ये देख रहा था, आप यकीन मानिए मैंने इसको अपनी टीम में प्लेस किया था। मैं एक बात पूछ रहा था वैसे ही, जब अब रात को भाग कॉपी शॉर्ट करता हूँ, शॉर्टिंग देखता हूँ स्टॉक्स को उठे, अगले दिन क्या सोच के शॉर्ट बोलूँ, मैं ये सोच के घबराता हूँ। सो एक शॉर्ट करने के लिए भी आप काफ़ी हद तक अनट्रेडेबल नहीं हो गया मार्केट। ये मैं 10 की टीम कैसे बनाता हूँ मेरे को ही मालूम। आशीष तो फ्लो बनाते हैं, है ना? हाँ नहीं खैर बिल्कुल। देखिए वैसे भी एक चीज़ तो हम क्लियर कर दें, हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये स्टॉक ऊपर या नीचे आ सकता है, ये सलाह नहीं देते हैं कि आपको बाय या शॉर्ट करना है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है। लेकिन देखिए वीरू, इस मार्केट में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड
काफ़ी समय तक रह सकती है मार्केट। एक टर्मिनोलॉजी थी ना कि द मार्केट कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट जो है ना इरैशनल है, हो सकता है इरैशनल हो, लेकिन इसमें आप ज़बरदस्ती कूद के ट्रेडिंग रोज़ करने की कोशिश करेंगे, जब तक मार्केट रैशनल होगा तब तक अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो करेंगे क्या फिर, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा, लेकिन इस समय अगर पैसा शॉर्ट करके बन रहा है जैसा आपने कहा, लेकिन शॉर्ट ढूंढना भी टफ है इस मार्केट में। लेकिन क्लोज़ ख़राब है मार्केट की, एंड आई एम श्योर क्लोज़ ख़राब है तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे हमारे पास। वीरू, एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीज़र कर लेते हैं। श्रेया बताइए। जी सर, काफ़ी ज़्यादा सवाल और लोगों की तादाद जो है वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। रोहिणी जी पूछ रही है बीएससी पे, आज स्टॉक गिरा हुआ है, हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या राय रहेगी सर बीएससी पे अभी एंट्री, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? नहीं, फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बिल्कुल नहीं ली जा सकती, सोचना भी नहीं है फ्रेश एंट्री। देखिए आपके पास 500, 600, 1000 पे है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब इसका 2 साल का चार्ट देखिए श्रेया, और एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम्स कम हुए हैं F&O के, 1-2-3 क्वार्टर देख के देखिए कि बाकी में नंबर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे उस दिन हम BSE के CEO से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, देख लेते हैं नंबर्स आ जाएं, क्योंकि वॉल्यूम्स तो गिरे हैं, नंबर्स आ जाएं, देख लेते हैं, अगर इम्पैक्ट वाकई में नहीं आ रहा तो फिर आप लीजिए। लेकिन स्टॉक इतना री-रेट हो चुका है ये कि इस लेवल पर, फॉर एग्जांपल अभी 5200 पर है, इसका हाई था 5800, अब होने के लिए हो सकता है एक बार 3800 पे आ जाए, 3800 3900 पे आ जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बावजूद ये स्टॉक बहुत बड़े बुल रन में रहेगा। 4 बैगर तो 10 बैगर तो फिर भी रहेगा, अगर 4000 भी हो गया तो भी 2 साल में 400 का 4000 तो हो ही गया। लेकिन अगर आप यहाँ लें और यहाँ से 4000 हो जाए तो करेक्शन बढ़ी है आपके लिए। तो अगर मिस कर दिया तो अब यहाँ नहीं ले सकते, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट करेक्शन का यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह है फिलहाल। सर इंडियन होटल्स पे भी सवाल है, कुलदीप जी अगेन ये पूछ रहे हैं कि आज तो 1.5% टूट कर कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट अब क्लोज ही होने वाला है, लेकिन सर इंडियन होटल्स में क्या रहा है, Q3 रिजल्ट को कैसे देखेंगे आप, और साथ ही क्या जो गिरावट है कुछ दिनों में देखने को मिली है उसमें भी ऐड करने की राय रहेगी? 100% श्रेया, देखिए जैसे मैं सुबह एक्सप्लेन कर रहा था, आजकल 3 स्टार होटल्स में वो रेट हैं जो 2 साल पहले ताज के हुआ करते थे, तो ताज के रेट्स तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, अनअफोर्डेबल हो गए। तो इसके लिए जो चीज़ एक कंज्यूमर के लिए अनअफोर्डेबल हो वो शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इसके लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि इंडियन होटल्स में आपको करेक्शन में या SIP अप्रोच रखें। आई थिंक अगले 2-3 सालों में ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आराम से 1500-1600 के करीब होना चाहिए। यहाँ पर भी बड़ी रैली हो चुकी है, 300 से रैली शुरू हुई थी, अब 800 पर हैं हम, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई है जिस लेवल की BSE में हो गई थी। इसका भी 2 साल का चार्ट देखिए आप, आई थिंक ये रैली मोर और लेस शुरू हुई थी करीब 250 से 300 के बीच में, और उसके बाद से स्टॉक ने एकदम एक सॉर्ट ऑफ वन वे रैली दी है। 270-280 से शुरू हुई थी रैली, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी जगह है, यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है थोड़ी सी जगह है। चलिए अब बाकी के सवाल हम मार्केट का पंचनामा में 335 पर श्रेया और मैं जब जुड़ेंगे आपके साथ तब डिस्कस करेंगे। कुछ एक आध ट्रेड्स पर व्यू और ले लेते हैं, उसके बाद इस शो को समेटेंगे। अशोक लेलैंड पर मानस आपने एक STBT दिया था, ये पोजिशनली कहाँ तक लग रहा है? तो खैर आपकी STBT कॉल थी, लेकिन पोजिशनली कहाँ तक जाने का यहाँ पर व्यू आ रहा है? देखिए मेरा समझना है कि पोजिशनली 200 रुपए के आसपास तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 235 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 217 रुपए का, उसको ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो नवंबर मंथ का लो था 202 रुपए, वो लेवल्स अशोक लेलैंड टच कर सकता है। चलिए अशोक लेलैंड पर ये व्यू आपका। यहाँ पर अभी बात ही कर रहा था मैं, यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल थी प्रकाश सर की भी कुछ देर पहले, और डील ऊपर बढ़ता हुआ। फाइनली अगर आप देखें तो आज का विनर है केमिकल, आज का विनर है आपका FMCG, और अगर आप अदर देन दैट देखें तो आज थोड़ी स्थिरता बजाज ऑटो में आई, आपकी स्क्रीन पे आएगा। और एक और चीज़ लिखी आई आपकी स्क्रीन पे, कोटक महिंद्रा बैंक। स्थिरता का जब शब्द का इस्तेमाल होगा तो आज थोड़ी सी स्थिरता कोटक महिंद्रा बैंक में आई, बट आज निफ्टी बैंक के लिए दिन काफ़ी ख़राब है, 49,540। मैं अगर थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूं और वीकली चार्ट से बात करने की आपसे गुजारिश करूं, मतलब परमिशन लूं, तो आज 50 वेमा के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कैंडल के साथ हम स्लिप करते हुए पोस्ट अगस्त 2022 ऑन निफ्टी बैंक। अनुज, ओवर टू यू। ओके, चलिए अब चलते हैं बॉल पर और इस मार्केट क्लोजिंग को समझते हैं।
निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट नीचे 23,550 पर, बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट नीचे 49,550 पर, निफ्टी आईटी करीब करीब 1% नीचे, मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1.25% नीचे बंद होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, 600 बढ़ने वाले शेयर, 1800 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। अब लेकर आइए आप जरा सेक्टोरल हीट मैप। सिर्फ एक एफएमसीजी इंडेक्स था जो करीब करीब 1% ऊपर था, लेकिन रियल एस्टेट 2.5% नीचे, ऑयल एंड गैस 0.25% नीचे, कैपिटल गुड्स करीब करीब 1.5% नीचे, पीएसयू बैंक 1.25%, निफ्टी बैंक 0.5% नीचे और फिनेंशियल्स करीब करीब 0.8% नीचे। सिर्फ एक एफएमसीजी था जहां पर थोड़े से गेंस थे, आज करीब करीब 1% के गेंस के साथ एफएमसीजी इंडेक्स ट्रेड में बंद होता हुआ। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं अब, कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। तेज़ी वाले शेयर्स कम थे तो उनको निपटाते हैं पहले। नेस्ले, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, M&M, ब्रिटानिया, कोटक, कुछ हद तक ITC और भारती, यहाँ पर गेंस थे आपके लिए। लेकिन लोअर लेवल्स पे ONGC में क्लियरली सेलिंग थी, BPCL, कोल इंडिया, लेकिन मार्केट पर असली इम्पैक्ट डाला HDFC बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, TCS। इन 3 स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स ऐड कर दीजिए जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, SBI, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़ी सी मंदी रही। लेकिन क्लियरली एक चीज़ तो विजिबल है कि स्क्रीन पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट अब ये डेली ट्रेंड बन चुका है। वीरू? जी हाँ अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही ख़राब क्लोज, गुरुवार का एक्सपायरी देखा और आप जितना नीचे यानी सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हो सकते थे आप बंद हुए। खैर, इस ख़राब क्लोजिंग के साथ आपके जहन में प्रश्न बहुत सारे होंगे, दुविधाएं बहुत सारी होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कॉल्स के साथ। तो कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मार्केट का पंचनामा ज़रूर देखिएगा। एक छोटे से अगर आप देखें ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनुज और शेयर से। तब तक के लिए नमस्कार।